अभी अभी एक्चुअली पता चला, मैंने लास्ट देखा था तो आई सॉ दैट ही इज एडमिटेड इन ब्रीच कैंडी. मैं उनकी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ. It's really sad. I'm still not unable to process it. I've been a huge fan of Dharam sir myself. Dharam sir has gone on the ventilator, which is obviously हम सबके लिए एक सैड न्यूज़ है. I hope the news is not true. He's healthy. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत लव्ड होते हैं एंड आई थिंक धर्म जी उन एक्टर्स में से हैं जिनको हर जनरेशन के लोग इतना प्यार करते हैं. I wish and pray that he's fine. He's my dad's idol actually. डेफिनेटली स्पीडी रिकवरी बोलेंगे. इट्स इंडीड अ वेरी सैड न्यूज़ एंड आई एम श्योर वो जिस तरीके के इंसान थे, उनकी जो एब्सेंस है वो इंडस्ट्री में ही नहीं, उनकी फैमिली में एवरीवेयर विल बी फेल्ट. एंड आई थिंक he lived a good life, so I think instead of being sad we should just appreciate and celebrate his life, क्योंकि उन्होंने लास्ट तक he was working because एक कृति सेनन एंड शाहिद की मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसमें उनको देखा था एंड वो आई थिंक 1-2 साल पहले की होगी, है ना. तो इट्स सच अ नाइस थिंग दैट उन्होंने वो काम करते रहे जो वो कर रहे थे और वो एंड तक वो करते रहे. तो आई थिंक ही वॉज हैप्पी एंड एंड ऑल्सो इज ही मतलब अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा. कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका जाना ऐसे पर्सनल लॉस फील होता है. अभी शायद 5 मिनट पहले ही हमको पता चला कि ऐसा हुआ है एंड अभी भी वो जो एक शॉक और वो एक होता है ना जहाँ पे आप कोई चीज़ को बिलीव नहीं कर सकते. बिकॉज यही यहाँ पर आने से पहले भी मैंने हेमा जी का ट्वीट चेक किया था एंड शी सेड दैट वी आर विद हिम एंड ही इज़ बीइंग मॉनिटर एंड एवरीथिंग. इट्स वेरी वेरी सैड बट एज समृद्धि सैड कि कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए. जाना तो सबको ही है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत लव्ड होते हैं एंड आई थिंक धर्म जी उन एक्टर्स में से हैं जिनको हर जनरेशन के लोग इतना प्यार करते हैं. एंड क्या चार्मिंग पर्सनैलिटी है उनकी. मतलब थे बोलना तो क्या, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार्स, इतने बड़े लेजेंड कभी जाते नहीं है. वो अभी भी यू कैन जस्ट टाइप हिज नेम एंड आपको सब कुछ उनके बारे में पता चल जाएगा. सो इस सच ए चार्मिंग पर्सनैलिटी. बहुत इंडस्ट्री में बहुत लोगों को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है एंड आई होप उनकी आत्मा को शांति मिले. घर वालों को और उनके जितने भी फैंस हैं वो लोग इस लॉस से कोप अप कर पाएँ एंड भगवान भला करे उनकी आत्मा का. प्रेम सर को भी एडमिट कर दिया गया है. यस, प्रेम चोपड़ा सर को भी एडमिट कर दिया, वो भी वेंटिलेटर पे है. सो व्हाट डू यू हैव टू से. अभी ये न्यूज़ आई है कि उन्हें भी एडमिट कर दिया गया है. आई होप ही रिकवर्स फास्ट एंड strength to the family and we hope he recovers. नहीं, मैं उनकी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है. उनके लिए जी, दिस इज कमिंग एज अ शॉक टू मी बिकॉज मुझे फ्रैंकली जितना पता है कि पहुंच गए, सलमान सर पहुंच गए, सब उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए. हाँ, बिकॉज लास्ट व्हाट आई सॉ इज और रेड वाज कि ही इज़ ऑन वेंटिलेटर एंड आई एम नॉट अवेयर कि अभी क्या कंडीशन है, बट डेफिनेटली मुझे इतना पता था कि सर धर्म सर हैज़ गॉन ऑन द वेंटिलेटर, विच इज़ ऑब्वियसली हम सबके लिए एक सैड न्यूज़ है. बिकॉज एंड ऑफ द डे आप उनकी पिक्चरें देख देख के बड़े भी नहीं हुए. आपने छोटे होते हुए भी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो विच आर मेमोरीज ऑफ अ सुपर हीरो. या हमारे फर्स्ट सुपर हीरो वही हैं एंड I wish and pray that he's fine and he gets fine. But and Prem sir also, I've worked with both of them. तो मैं मतलब चाहूँगा कि उनकी I'll pray for कि लंबी उम्र हो और सब ठीक हो जाए. थैंक यू सो Thank मच. you. I hope the news is not true. He's healthy and I'll pray for his good health and let him be. अगर देखिए न्यूज़ नहीं तो उससे पहले हम कैसे बात कर सकते हैं. तो हम यही प्रार्थना करें कि भाई वो खुश रहें और वो हेल्दी रहें. बाकी तो ही इज़ अ लेजेंड और क्या बोल सकते हैं. प्रेम सर को भी एडमिट. प्रेम सर के लिए यही कहूँगा कि आई प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ. अगेन आई गॉट टू नो ही इज़ एडमिटेड. ये लोग सब लेजेंड हैं. ये सब लोगों ने हमें इतना एंटरटेन किया है एंड हमारी इंडस्ट्री एक तरह से अगर हम नाम लेते हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं तो ये लोग इन सब के नाम आते हैं. तो आई जस्ट प्रे दैट एवरीबडी इज़ हेल्दी एंड हैप्पी. मुझे एक्चुअली ना इस बारे में आप लोग से ही पता चला है. सो इट्स रियली सैड. आई एम स्टिल नॉट अनएबल टू प्रोसेस इट. आई बीन अ huge fan of Dharam sir myself and just God bless his soul. It's a huge loss for this industry. Yes, even
ही इज़ माई डैड्स आइडल एक्चुअली. सो मुझे एक्चुअली डैड से बात करनी है अभी, क्योंकि वो बहुत खुद करीबी थे उनसे. और मतलब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ इस पे. बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी और वो वेंटिलेटर पे थे, ये मैंने दोपहर को देखा था. बट बहुत ख़राब लगा मुझे सुन के. बट यू नो साथ ही साथ एक और न्यूज़ आ चुकी है कि प्रेम सर को भी एडमिट कर दिया गया है. प्रेम चोपड़ा से हाँ यस, उन्हें भी वो भी वेंटिलेटर पे है. व्हाट यू यू नो मुझे ऐसा लग रहा है ये साल ना अभी जिंक्स होता जा रहा है. सो मेनी लेजेंड्स गोइंग अवे एंड इतने सारे वेटरन्स, इतने सारे लेजेंड्स जिन्हें मैं देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ. तो ये खबर आपसे सुन के तो मुझे और ख़राब लग रहा है कि वी हैव लॉस्ट अनदर लेजेंड टुडे. एडमिट कर दिया गया है, वेंटिलेटर पे है वो. तो अब आई रियली होप कि प्रेम चोपड़ा सर की तबीयत ठीक हो जाए. एंड इट्स रियली रियली सैड, रियली शॉकिंग टू हियर अबाउट धर्म जी एंड इट्स रियली सैड. गॉड ब्लेस हिज सोल. डेफिनेटली स्पीडी रिकवरी बोलेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका ट्रैक इतना सुंदर था, उन्होंने इतना प्यारा काम किया था. मैंने सनी जी के साथ काम किया था. सनी जी जब डायरेक्ट कर रहे थे तो मैं जानती हूँ कि फैमिली में कितना लगाव है. तो वो दोनों भाई का बहुत लगाव है पापा बहुत ही. तो बस पूरी हिंदुस्तान की जनता जो सोच रही है उन्हीं के साथ में हूँ. हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं उनकी अच्छी सेहत के लिए.